नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज राजस्थान में दैनिक भास्कर की अजमेर संस्करण की एक महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। दोस्तों, इस खबर ने हमारे आरएएस के विद्यार्थियों में, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं या जो तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, जिनका ड्रीम जो है, जिनका ड्रीम आरएएस बनना है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर यह है कि चूंकि दैनिक भास्कर राजस्थान के सबसे प्रामाणिक अखबारों में से एक माना जाता है और उसकी आज 9 मई 2024 की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जारी हो सकता है आरएएस 2024 का विज्ञापन। इसकी सुरसराहट तो दोस्तों पहले चल रही थी। क्यों? क्योंकि इस साल से जो बीजेपी की नई सरकार बनी है राजस्थान के अंदर, उसने पहले ही कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पूरा एक आरपीएससी जो है वो टाइम टेबल जारी करेगी कि किस प्रकार से हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें एक खुश खबर यह भी है कि इस बार की वैकेंसी जो है वो लगभग आप मान के चलिए कि 1000 से ज्यादा की होगी। रीजन क्या होगा कि लगभग हमारे बहुत सारे नए जिले बने हैं, उन नए जिलों में नए प्रशासनिक अधिकारियों की सख्त आवश्यकता है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन के लिए भी लगातार अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। और चूंकि जुलाई के अंदर आरएस 2023 का मेंस प्रस्तावित है, तो उसके मेंस के होते ही दोस्तों ध्यान रखना वैसे ही वैकेंसी आने वाली थी। लेकिन इस खबर ने कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जून जुलाई में आ सकती है आरएस 2024 की भर्ती। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर ये तो अखबार की खबर है, अखबार की खबर है, लेकिन आपके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। इस संकेत को समझना चाहिए कि आरएएस की तैयारी जो है वो हाथों हाथ नहीं होती है, इसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक समय है, एक इंडिकेटर आपके पास में कि आप अपनी तैयारी में पूरी बुलंदियों के साथ, पूरी ताकत के साथ लग जाइए, क्योंकि बिना तैयारी के कुछ मिलता नहीं है और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ते हैं। और चूंकि उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थी हित में काम करता रहा है दोस्तों, तो इस कड़ी में आज की जो खबर है, लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जारी हो सकता है आरएएस 2024 का विज्ञापन। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे वर्तमान में जो आरपीएससी चेयरमैन है संजय चौधरी, उनका अगस्त 2024 के अंदर उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उससे पहले भी वो अपने इस टेन्योर के अंदर एक विज्ञप्ति जारी करना चाहेंगे ताकि उनका भी एक अच्छा नाम हो सके। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार पर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो मानी जाती है आपकी आरएएस की वैकेंसी, जो राजस्थान सिविल सेवा की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा मानी जाती है। इस कड़ी में आज की ये खबर जो है हमारे उन तमाम विद्यार्थियों के लिए एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है। क्योंकि जब वैकेंसी सामने नहीं होती है तो विद्यार्थियों में तैयारी करने का जज्बे का जो लेवल है, जो इंटेंसिटी जो है, जो तीव्रता जो है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ये जो खबर आपके सामने है, ये आपको एक संकेत दिया है कि प्यारे विद्यार्थियों, लग जाइए कोशिश के अंदर, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और किसी ने सच कहा है कि तेरी कोशिश ही कामयाब होगी, तेरी कोशिश ही कामयाब होगी, फिर मंजिल की राह आसान होगी। बंदे एक जुनून ऐसा खुद में रख, बंदे एक ऐसा जुनून खुद में रख कि फिर तेरी मंजिल से मुलाकात होगी। और आपकी मंजिल जो है, उस मंजिल का नाम आरएएस एग्जाम है। और अगर उस आरएएस एग्जाम की अभी से आप एक प्रॉपर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आरएएस की इस 2024 की वैकेंसी में आप नए झंडे गाड़ सकते हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जारी हो सकता है आरएएस 2024 का विज्ञापन। दैनिक भास्कर की अजमेर की यह खबर जो है वो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को एक दिशा और दशा देने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। और दोस्तों, पिछले 20 वर्षों का मेरा अनुभव है कि जब दैनिक भास्कर ने कोई खबर निकाली है तो उसके पुख्ता कुछ न कुछ सूत्र होते हैं और ये मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आधिकारिक सूत्रों के माध्यम से पता भी कर लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आ रही है। क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आ जाएगा और उसके बाद में जून जुलाई में आपकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप अभी से लग जाइए। और इस कड़ी में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, आपको सूचना देना चाहूंगा कि उत्कर्ष आपके लिए लेकर आ रहा है एक बहुत ही शानदार, क्या
प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मजबूत इरादा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आरएएस मेगा काउंसलिंग मेला। ध्यान रखना कैसे शुरू करें आरएएस की तैयारी और कैसे आप जो है प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। इस कड़ी में आरएएस मेगा काउंसलिंग मेले का आयोजन जो है वो दोस्तों ध्यान रखना जोधपुर में, आरएएस के लिए जोधपुर में 11 मई को, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 11 मई को सुबह 10 बजे जोधपुर में और 12 मई को सुबह 10 बजे जयपुर में एक शानदार मेगा काउंसलिंग मेला होने के लिए जा रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि प्रशासनिक सेवा में जाने का मजबूत इरादा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए कैसे करें आरएएस की तैयारी। इसमें हमारे तमाम एक्सपर्ट्स तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि हमेशा उत्कर्ष कुछ नए नवाचार करता रहा है, उन्हीं नवाचारों के तहत आपके बीच में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में दो आप देख सकते हैं हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। नंबर 1 डॉक्टर धीरज सिंह सर, जो कि वर्तमान में आईएएस अधिकारी के पद पर है, सीईओ जिला परिषद जोधपुर हैं। वो आपको गाइडलाइन देने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं, तो आप लोग इस मौके को न चुकें। साथ ही साथ निशांत भारद्वाज सर, जो वर्तमान में आरपीएस के पद पर हैं, एडिशनल एसपी जोधपुर सिटी हैं और 2015 बैच के हैं, ध्यान रखना वो भी हमारे बीच में गाइडलाइन देने के लिए आ रहे हैं। तो आप इस मौके को जरूर भुनाना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की गाइडलाइन जो है वो आपकी दिशा और दशा को बदलने में निश्चित रूप से अहम भूमिका अदा करती है। इस कड़ी में वापस मैं बताना चाहूंगा कि हमारा आरएएस मेगा काउंसलिंग मेला जो है वो जोधपुर में 11 मई 2024 को सुबह 10 बजे ये जोधपुर में होगा। जोधपुर में कहां पर होगा दोस्तों, ध्यान रखना जोधपुर उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स आशापूर्णा मॉल के पास यहां पर होगा। जबकि जयपुर में 12 मई 2024 को सुबह 10 बजे सेम टाइम है, लेकिन डेट चेंज है। जयपुर में 12 मई को है और जयपुर में कहां पर होगा, उत्कर्ष क्लासेस गोपालपुरा बाईपास में होगा। तो आप लोग इसमें जरूर भाग ले दोस्तों। यहां पर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर भी है और साथ ही साथ आरएएस मेगा काउंसलिंग मेला जो है ये आपके आरएएस की मुकम्मल तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।